दोस्तों, आज की कहानी बहुत प्यारी और हमारी सोच बदल देने वाली है। इसलिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए साथियों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था मुरलीपुर। इसी नगर में रहता था एक ब्राह्मण जिसका नाम था हरिदत्त। उनका स्वभाव शांत था, मन साफ था और उनका नाम पूरा नगर आदर से लेता था। हरिदत्त की पत्नी संस्कारी थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा प्रेम और छोटा बेटा प्रकाश। दोनों बेटे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी बुद्धि और समझ भी बढ़ती गई। एक दिन हरिदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, अब बच्चे पढ़ने लिखने लायक हो गए हैं, क्यों न इन्हें काशी भेज दिया जाए। वहाँ पढ़ाई मिलेगी, संस्कार मिलेंगे और विद्या पूर्ण होगी। पत्नी बोली, बिल्कुल सही कहा आपने। माता पिता की असली जिम्मेदारी है बेटे को अच्छी शिक्षा देना। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद दोनों बेटों को तैयार किया गया। पिता उन्हें काशी छोड़ आए। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता गया और दोनों भाइयों ने खूब पढ़ाई की, शास्त्र पढ़े, मंत्र सीखे, तर्क सीखे, भाषा सीखी। अब वह साधारण लड़के नहीं रहे, बल्कि विद्वान पंडित बन चुके थे। जब समय आया घर लौटने का, तो एक दिन दोनों भाइयों ने अपने गुरु को प्रणाम किया और यात्रा शुरू की। दोस्तों, गर्मी का मौसम था, धूप तेज थी, पैर थक चुके थे और प्यास बहुत लग रही थी। चलते चलते दोनों एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के बीच में एक बड़ा सा कुआं था और उसी कुएं पर पानी भर रही थी 4 पनिहारियां। छोटा भाई बोला, भैया बहुत प्यास लगी है, चलो इनसे पानी मांग लेते हैं। बड़ा भाई थोड़ा रुका और बोला, नहीं नहीं प्रकाश, गुरुजी ने कहा था किसी के हाथ से भोजन या पानी लेने से पहले उसकी जात पूछना जरूरी है, तभी विद्या सिद्ध होती है। छोटे भाई ने कहा, पर भैया पूछेंगे कैसे, कहीं इन्हें बुरा न लग जाए। बड़े भाई ने सोचा, फिर सिर हिलाया, कोई बात नहीं, हम ढंग से पूछेंगे। दोस्तों, जैसे ही दोनों पंडित आगे बढ़े, पहली पनिहारी बोली, पंडित जी ऐसे धूप में क्यों घूम रहे हो, अगर पानी चाहिए तो कहो। यह सुनकर दोनों को अच्छा लगा। बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा, बहन पानी तो पिएंगे, पर पहले एक बात बताओ, तुम सबकी जात क्या है। दोस्तों, जैसे ही यह बात कही, चारों पनिहारियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर पहली बोली, आड़ी नापूं, सीधी नापूं, कर दूं टुकड़े टुकड़े, फिर सारे टुकड़े जोड़ दूं, यही है जात मेरी। दोस्तों, दोनों पंडित एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। दूसरी पनिहारी बोली, सोना गलाऊं, आंख आगे रखूं और बहन बेटी को ना छोड़ूं, यही है जात मेरी। अब तो दोनों और उलझ गए। तीसरी पनिहारी हंसते हुए बोली, घर चमके, आग जले और मैं आग में चीज का रूप बदल दूं, यही है जात मेरी। भाइयों का माथा पक गया। अब चौथी आई और बोली, मेरे घर 100 ऊँटनियाँ, 100 बच्चियाँ, रोज दूध दूहूं, पर दही नहीं जमा सकती, यही है जात मेरी। अब तो दोनों भाइयों का सिर चकरा गया। उन्हें जवाब बिल्कुल समझ नहीं आया। चारों पनिहारियां घड़े उठाने लगी और बोली, जब जात ही नहीं समझी तो पानी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब भाइयों का अहंकार टूट चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बहनों दया करो, हमें समझाओ, नहीं तो हम प्यास से मर जाएंगे। पनिहारियों ने कहा, पहले हमें गुरु मानो। यह बात सुनकर दोनों रुक गए। मन में अहंकार आया, औरत को गुरु, पर प्यास जीत गई और अहंकार हार गया। दोनों एक टांग पर खड़े हो गए और बोले, हम ईश्वर को साक्षी मानकर कहते हैं कि आज से आप सब हमारी गुरु हो। अब चारों ने मुस्कुराते हुए जवाब बताए। पहली बोली, मैं दर्जी की बेटी हूँ, कपड़ा काटती हूँ, फिर जोड़ देती हूँ। दूसरी बोली, मैं सुनार की बेटी हूँ, सोना गलाती हूँ और आंख आगे रखकर काम करती हूँ। तीसरी बोली, मैं लोहार की बेटी हूँ, आग में लोहा गर्म करके उसका रूप बदल देती हूँ। चौथी बोली, मैं रेबारी हूँ, ऊँट रखती हूँ, पर ऊँट के दूध से दही नहीं जम सकता, इसलिए छाछ मांग कर खाती हूँ। दोस्तों, दोनों पंडितों की आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आया कि बिना व्यवहार और बिना विनम्रता के ज्ञान अधूरा है। पनिहारियों ने कहा, पंडित जी याद रखना, पढ़ाई केवल किताबों में नहीं, जीवन में भी मिलती है। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया
और पानी पिया। पानी पीने के बाद दोनों भाइयों की हालत सुधरी। उनके चेहरे की थकान थोड़ी कम हुई, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई भारी पत्थर भीतर रख दिया गया हो। वे खुद को समझ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे कदम उठाते हुए वे आगे बढ़े, पर मन में सवालों की भीड़ थी। हम इतना पढ़ कर आए, फिर भी हम उन बातों का जवाब क्यों नहीं दे पाए? क्या हमारी विद्या अधूरी थी या हमारी सोच छोटी थी? साथियों, कुछ बातें किताबों में नहीं मिलती, उन्हें जीवन सिखाता है, और आज वही हो रहा था। रास्ता लंबा था, पर उस दिन यात्रा अलग लग रही थी। पहले तक चलते हुए वे गर्व से भरे रहते थे, जैसे धरती उनके कदमों के नीचे झुकनी चाहिए। लेकिन अब उनके कदम हल्के और मन विनम्र था। चलते चलते छोटा भाई प्रकाश बोला, भैया, वो 4 पनिहारियां तो अनपढ़ थी, पर उनकी बुद्धि तो हमसे ज़्यादा नहीं थी। बड़ा भाई प्रेम बोला, हाँ, शायद हम पढ़े तो बहुत हैं, लेकिन समझ कम है। दोस्तों, सच यही है, किताबें सिर्फ शब्द देती है, जीवन उनमें भाव भरता है। दोपहर धीरे धीरे ढल रही थी, और कुछ देर बाद वे मुरलीपुर के आसपास के एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके कपड़े, पंडित चिन्ह और व्यवहार बताता था कि ये पढ़े लिखे ज्ञानी है। लोग आगे आए, चरण स्पर्श किया और बोले, स्वागत है पंडित जी, काशी से पढ़ कर आए हो, अब तो नगर धन्य हो गया। दोस्तों, ये वही शब्द थे जो पहले उन्हें गर्व देते थे, लेकिन अब वही शब्द उनके दिल पर चोट की तरह लग रहे थे। बड़ा भाई धीरे से मुस्कुराया और बोला, धन्य तो हम तब होंगे जब विद्या का उपयोग समझ के साथ करें। गांव वालों को समझ नहीं आया कि बात का मतलब क्या है, पर फिर भी वे सम्मान के साथ उन्हें अपने गांव में रुकने के लिए बोले। रात होने लगी थी। गांव वालों ने पंडितों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन मिट्टी के चूल्हे पर बना था, बाजरे की रोटी, छाछ, दाल और साग। छोटे भाई ने थाली में देखते ही फुसफुसा कर कहा, भैया, जात पूछे? प्रेम ने तुरंत कहा, नहीं, अब हमने सीख लिया है, स्वाद जात नहीं पूछता और भूख धर्म नहीं पूछती। दोस्तों, यह बदलाव था असली शिक्षा का। उन्होंने भोजन किया, धन्यवाद दिया और उस रात वहीं विश्राम किया। लेकिन रात उनकी आंखों में गुजरी, सोचे बिना नींद नहीं आ रही थी। चांद आसमान में शांत था, पर उनके भीतर तूफान चल रहा था। छोटा भाई बोला, भैया, क्या आपको लगता है कि आज जो हुआ वह संयोग था? प्रेम बोला, नहीं, यह एक संदेश था कि विद्वान कहलाना आसान है, पर विनम्र विद्वान बनना कठिन। प्रकाश बोला, तो क्या हम काशी में जो सीख कर आए हैं वह बेकार है? प्रेम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं भाई, वह आधार है, पर संपूर्ण नहीं। आज पहली बार हमने ज्ञान की असली शुरुआत की है। दोस्तों, ये वह क्षण था जहां उनका घमंड पिघलकर विनम्रता में बदल रहा था। सुबह दोनों ने रास्ते में देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति एक टूटे हुए बर्तन को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। दोनों रुक गए। छोटे भाई ने कहा, बाबा, क्या हम मदद कर दें? वृद्ध मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं बेटा, ये बर्तन जोड़ने वाली उम्र तो निकल गई, अब तो बस समय काट रहा हूँ। प्रेम ने पूछा, बाबा, बर्तन क्यों जोड़ रहे हो? नया खरीद लेते? बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, टूटे बर्तन खरीदे नहीं जाते, सुधारे जाते हैं, और टूटे रिश्ते छोड़े नहीं जाते, निभाए जाते हैं। दोस्तों, यह वाक्य बिजली की तरह उनके मन में गया। प्रकाश ने धीरे से पूछा, बाबा, यह ज्ञान आपने कहाँ से सीखा? वृद्ध हंसकर बोला, बेटा, किताबें ज्ञान देती है, पर जिंदगी समझ देती है, और यही बात उन 4 पनिहारियों ने भी कही थी। दोनों भाइयों की आंखें नम हो गई। आगे जाते समय उन्होंने देखा, एक किसान खेत में हल चला रहा था। सूरज की गर्मी उसके शरीर को तपाती जा रही थी, पर वह मेहनत कर रहा था। छोटा भाई बोला, भैया, यह भी तो ज्ञान है। बड़ा भाई बोला, हाँ, और इससे बड़ी शिक्षा कोई नहीं। किसान ने दोनों को बुलाया, पंडित जी, पानी पी लो, राह लंबी है। दोनों ने पानी लिया, बिना जात जाने, और यही उन्होंने समझा, भोजन और पानी देने वाला हमेशा बड़ा होता है, पूछ कर खाने वाला नहीं। आखिरकार दोनों भाई अपने नगर लौट आए। गाँव के लोग, रिश्तेदार और उनका परिवार
सब उन्हें देखकर गर्व से भर गए। माँ ने उन्हें गले लगाया और रोते हुए बोली, मेरे लाल, तुम तो विद्वान बन गए। प्रेम ने माता के चरण छुए और धीरे से बोला, माँ, हम विद्या लेकर तो आए हैं, पर अब सीखना शुरू किया है। यह सुनकर हरिदत्त की नज़रें बदल गई, जैसे वह अपने बेटे को पहली बार समझ रहे हो। कुछ दिन बाद नगर में संदेश आया। राजा ने घोषणा की है, जो भी सबसे ज्ञानी होगा उसकी परीक्षा राज्यसभा में ली जाएगी। विजेता को राज्य का सम्मान मिलेगा। पूरा नगर उत्साह में था। लोगों ने कहा, पंडित प्रेम और प्रकाश तो काशी पढ़कर आए हैं, निश्चित ही वही विजय होंगे। पर दोस्तों, अब वे बदले हुए लोग थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम परीक्षा देंगे, पर जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए। दिन तय हुआ, समय तय हुआ। पूरा नगर जैसे उत्सव में बदल गया। राज दरबार का विशाल प्रांगण चमक रहा था। सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े थे और जनता उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। मध्य आसन पर महाराज बैठे थे। उनके सामने एक ऊंची कुर्सी और एक मेज रखी थी। मेज पर रखा था एक सुंदर चांदी का पात्र ढका हुआ। दोनों भाई विनम्रता से आगे बढ़े और राजा को प्रणाम किया। राजा मुस्कुराए और बोले, सुना है तुम काशी से पढ़कर आए हो। अब देखना है, ज्ञान सिर्फ पुस्तकों में है या जीवन में भी। दोनों भाई शांत भाव से बोले, महाराज, हम सीखने आए हैं, स्वयं को सिद्ध करने नहीं। राजा ने यह सुनकर संतोष से सिर हिलाया। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ, विद्वान बड़ा है या विनम्र व्यक्ति? प्रेम ने उत्तर दिया, महाराज, विद्वान वह है जो जानता है, पर विनम्र वह है जो समझता है। इसलिए विनम्रता बिना विद्या अधूरी है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अब राजा ने एक गरीब किसान को बुलाया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथों में मिट्टी थी। राजा ने कहा, पंडितों, इस व्यक्ति से विवाद करो। अगर तुम जीत गए, समझेंगे तुम योग्य हो। प्रकाश आगे बढ़ा, पर उसने तर्क नहीं किया। उसने किसान के पैर छुए और कहा, माफ़ कीजिएगा महाराज, मैं उस व्यक्ति से विवाद कैसे करूं, जो प्रातः भोजन उगाता है और हम सबको जीवन देता है। दोस्तों, दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। अब राजा ने चांदी के पात्र की ओर इशारा किया। इस पात्र में कुछ है, तुम्हें बिना खोले बताना है। इसके अंदर क्या है? अब यह कठिन परीक्षा थी। भीड़ कानाफूसी करने लगी। अब तो असली परख होगी। दोनों भाई कुछ कदम पीछे हटे, आंखें बंद की। प्रेम ने धीरे से कहा, अगर हम यह सोचे कि हम सब जानते हैं, तो हम फिर वही गलती करेंगे। प्रेम शांत मुस्कान के साथ बोला, तो चलो स्वीकार कर लेते हैं, हम नहीं जानते। दोनों राजा के सामने आए और बोले, महाराज, हम उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि ज्ञान का पहला चरण है स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते। राजा मुस्कुराए। उन्होंने पात्र खोला। दोस्तों, उसमें साधारण पानी था और उसी क्षण राजा खड़े होकर बोले, जिस दिन तुम काशी की विद्या लेकर लौटे, तब तुम विद्वान थे, पर आज तुम ज्ञानवान हो। उन्होंने आगे कहा, पानी थामे हुए पात्र ने ठीक वही परीक्षा ली जो जीवन तुम्हें रास्ते में दे चुका था। कुछ लोग पानी पिलाते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, पर कुछ ही लोग समझ पाते हैं। पानी की असली कीमत तब समझ आती है जब गला सूखा हो, और ज्ञान की असली कीमत तब जब अहंकार टूट चुका हो। राजा ने दोनों भाइयों को राजसभा का सम्मान दिया, पर वे विनम्रता से बोले, महाराज, हमें सम्मान नहीं चाहिए, बस इतना कहने दीजिए, ज्ञान मन को बड़ा करता है, विनम्रता आत्मा को बड़ा करती है, और जीवन दोनों से सुंदर बनता है। राजा ने गर्व से कहा, तुम दोनों अब सिर्फ मेरे राज्य के विद्वान नहीं, बल्कि लोगों के मार्गदर्शक हो।